अगर तुम जेईई मेंस के पिछले 5 साल का ट्रेंड देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि फिजिक्स का पेपर विद टाइम इजी आने लगा है और इसीलिए आज के डेट में फिजिक्स में 80 प्लस स्कोर करना बहुत ही इजी हो गया है। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारा ओवरऑल मार्क्स बहुत हाई हो जाएगा और तुम 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर पाओगे। मैंने पास में वीडियोस बना रखी है कि आप कैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारी वीडियोस तुम लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी थी और एक कॉन्स्टेंट रिक्वेस्ट था कॉमेंट सेक्शन में कि तुमको फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फिजिक्स में मेंस में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर तुम फिजिक्स में 80 प्लस स्कोर कर लेते हो तो तुम केमिस्ट्री और मैथ्स को मिला के आराम से 200 स्कोर कर सकते हो, आराम से 99 परसेंटाइल ला सकते हो। एंड दैट्स व्हाई विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी हाउ यू कैन गेट 80 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स इन जेईई मेंस 2025। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, एक इंपॉर्टेंट चीज, तो में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि बस चैनल को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। घर पे आके डांटूंगा, मजाक कर रहा हूं गाइस। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, तुम्हारे लिए और भी बहुत अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, पेपर एनालिसिस। 2018 तक ना जेईई मेंस का फिजिक्स का पेपर टफ और लेंदी होता था, लेकिन रिसेंट कुछ सालों में जैसा कि मैंने बताया जेईई मेंस का फिजिक्स का पेपर आसान आ रहा है। आज की डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फॉर्मूला एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस रहता है। इन शॉर्ट फिजिक्स अब बहुत ही सिंपल हो गया है और आपको अच्छे मार्क्स लाना आसान हो गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि आप ओवरऑल एक अच्छा मार्क्स लेकर आओ जेईई मेंस में। अब आसान तो पेपर आ रहा है फिजिक्स का, लेकिन बात यहाँ पे मुद्दे की है कि तुम्हारे लिए सिर्फ वो आसान नहीं है, वो सबके लिए आसान है। अब ऐसे में बाकी लोगों को कैसे तुम बीट करके आगे बढ़ सकते हो, आज की इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा तो वही है। पहला पॉइंट बस तुमको ये बताने के लिए था कि भाई तुम स्कोर कर तो सकते हो क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तुम बाकी बच्चों से कैसे अच्छा परफॉर्म करो। लेट्स फाइंड आउट। दिस ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज सिलेबस एंड चैप्टर्स। पहली मुद्दे की चीज तो ये है ना कि आप पूरे सिलेबस को कंप्लीटली खत्म करो। ये मत करना कि इस चैप्टर को छोड़ दिया, उस चैप्टर को छोड़ दिया। आपको करना ये है कि आपको हर चैप्टर का बेसिक्स तो आना ही चाहिए, हर चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे में अगर तुम डीपली किसी चैप्टर में नहीं भी घुसे रहो, एटलीस्ट अगर तुम उसके बेसिक्स को अच्छे से समझ जाते हो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हो, फॉर्मुला याद रहते हैं, तो एग्जाम में तुम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम फिजिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हो, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। तुमको टफ लगता है तो भी पढ़ो, क्योंकि तुमको टफ लग रहा होगा एक ऐसा क्वेश्चन जो कि शायद तुम्हारे मेंस में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही टफ है ऑलरेडी। तुमको ईजी चीजें याद रखनी है, ठीक है? तो प्लीज स्किप मत करना कुछ भी, बेसिक्स तो सब कुछ पढ़ के जाना। लेकिन स्टिल क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरा काम है तुमको गाइड करना, मैं तुमको एक प्रायोरिटी लिस्ट देता हूं कि तुम किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर सकते हो एटलीस्ट रिवीजन के टाइम पे। क्योंकि रिवीजन के टाइम में मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा भाई, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो एटलीस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको सबसे पहले कर लो। तो प्रायोरिटी लिस्ट ध्यान से सुनना। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स है जो कि तुमको एनी हाउ पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनका वेटेज बहुत ही हाई है और तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए रिवीजन में। इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना जनरली वो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं एंड बहुत ही इजीली तुम उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई ये चैप्टर्स बहुत ही स्कोरिंग भी होते हैं। चैप्टर के नेम्स तुम्हारे स्क्रीन पे तुमको दिख जाएंगे। इट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ऑप्टिक्स। नाउ नंबर 2, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये ऐसे चैप्टर्स हैं इनको तुम सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो अपने रिवीजन के टाइम। रिवीजन कह रहा हूँ बार बार, पढ़ना सबको है, बट हाँ प्रायोरिटी लिस्ट में रिवीजन के टाइम इसको तुम नंबर 2 पे रख सकते हो। ये वाले भी सारे काफी स्कोरिंग है और इनके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट में है ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज EMI, वेव ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है ना तुमको उन सबका रिवीजन करना है, बट हाँ अपने रिवीजन के प्रायोरिटी लिस्ट में तुम उनको बाद में रिवाइज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू प्रैक्टिस। देखो फिजिक्स के लिए जेईई मेंस में कोई नीड नहीं है रॉकेट साइंस की बड़े बड़े हैवी बुक्स बनाने की। तुम्हारे प्रैक्टिस में बस एक फोकस होना चाहिए कि तुम सबसे पहले जब क्लास में सिलेबस चल रहा हो ना तो तुम साथ में DPP सॉल्व करो, दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पे PYQs दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। जो DPP है उससे तुम्हारी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी और जो PYQ है उससे तुमको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में क्या पूछते हैं। अगर ये हो जाता है तो एक बुक जो कि मैं रिकमेंड करूंगा तुमको वो हो सकता है HC वर्मा। अगर तुमको तुम्हारे टीचर कहते हैं कि HC वर्मा मत बनाओ, कोई और बुक बनाओ फेस के लिए रेफरेंस का, तो वो भी चलेगा। अब NCERT मैंने अलग से मेंशन नहीं किया, बट आई डोंट थिंक इसको मेंशन करने की भी जरूरत है। अगर आप मेंस के लिए अपेयर कर रहे हो तो NCERT तो आपको करना ही है। वंस अगेन एक नोट है तुम्हारे लिए कि अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने कि बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया है, बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए, बट स्टिल क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो तुम रेफरेंस बुक का यूज इस चीज के लिए कर सकते हो कि तुम उसके एग्जांपल्स का सोल्यूशन देखो। क्योंकि कई बार एग्जांपल के सोल्यूशंस को देख करना तुमको अप्रोच पता चल जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पॉइंट नंबर 4, मॉक टेस्ट। मैं हर वीडियो में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा बोलता ही हूं तुमको कि भाई मॉक टेस्ट जरूर दो, और उसका रीजन ये है कि भाई मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट ना तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र की तरह है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, मतलब तुमको अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका ये होगा कि तुम सबसे पहले जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज दो।
तुम सिर्फ फिजिक्स का मॉक टेस्ट दो, ताकि तुम सिर्फ फिजिक्स के बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, और उसके बाद जब एग्जाम नजदीक है तो तुम सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। तुम इनिशियली ये भी कर सकते हो कि तुम सिर्फ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, या फिर हाफ सिलेबस का मॉक टेस्ट दो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मे बी तुम टेस्ट दो सिर्फ एनसीईआरटी की क्लास 12 के फर्स्ट बुक का, या फिर क्लास 11 के पूरे सिलेबस का। बस कंडीशन ये है कि तुम ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, बहुत ही एग्जाम एनवायरमेंट में देना, मतलब घर पे दे रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बाय द सेम टाइम ये मेक श्योर करना कि टेस्ट देने के बीच में इधर उधर जा नहीं रहे हो, घर पे यानी कि टीवी देखने लगे। और ये कोशिश करना कि क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, तुम घर पे उस पेपर को 2 घंटे 15 मिनट से 2.5 घंटे में फिनिश करने का कोशिश करो, ताकि तुमको एग्जाम वाला प्रेशर फील हो सके। क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतना प्रेशर होता है, समझ रहे हो। और एग्जाम से पहले फुल सिलेबस का एटलीस्ट 20 से 25 मॉक टेस्ट देना। और जब तुम वो मॉक टेस्ट दोगे तो तुम ये अपनी स्ट्रैटेजी फिगर आउट करना है कि तुमको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है। फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना है, फिर केमिस्ट्री को पहले फिजिक्स सॉल्व करना है, केमिस्ट्री या फिर मैथ्स। ये सारी चीजें तुमको खुद के लिए एनालाइज करनी पड़ेंगी, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम करता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इन मॉक टेस्ट से तुम्हारी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों के बारे में तुमको पता चलेगा, और साथ में तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगा एग्जाम एनवायरनमेंट के लिए। एट द सेम टाइम जो भी गलतियां तुम इन मॉक टेस्ट में करते हो, तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम सेम गलतियां बार बार रिपीट नहीं करोगे। तुम मॉक टेस्ट में 0 भी लाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लाओ 0, बट ये मेक श्योर करना है कि इस मॉक टेस्ट में अगर मैं 0 ला रहा हूँ, अगर मेरे से 10 के 10 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में नहीं बने, तो अगले मॉक टेस्ट में उन 10 में से एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करूंगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो तुमको अगले टेस्ट में भी 0 लाना, लाओ, लेकिन वो सारे के सारे नए कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो कि तुमसे नहीं बन रहे हैं। अगर पुराने कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो फिर सैड है। तो गलतियों को रिपीट नहीं करना है मॉक टेस्ट में, गलतियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि केमिस्ट्री में तुम रट्टा मार के चीजों का आंसर ला सकते हो, तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इवन इफ तुमको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझो और उसके एप्लीकेशंस को प्रैक्टिस करो। अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को कंसल्ट करो, कोई रेफरेंस बुक को पढ़ो, कोई ऑनलाइन वीडियो देखो, बट उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही करना। ये मत सोचना कि हाँ यार फॉर्मुला रट लेंगे काम हो जाएगा, नहीं, तुमको पता भी नहीं चलेगा और किसी चीज को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया जाएगा, तुमको लगेगा कि अरे यार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। पेपर बहुत सिंपल होगा, लेकिन क्योंकि तुमने समझा नहीं था उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से, इसलिए उस थोड़े से ट्वीक से तुम कंफ्यूज हो गए। तो प्लीज ये गलती मत करना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना। ओके, अगर तुमने इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो तुम इजीली फिजिक्स में 80+ स्कोर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस बना रखी है कि आप मैथ्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, उन वीडियोस को जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। साथ में अगर तुम चाहते हो कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी एक ऐसी वीडियो लाऊं तो प्लीज बताना, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल। इसके अलावा प्लीज चेक आउट आवर सीरीज जेई जीतेंगे। इस सीरीज में हमने बहुत सारी आईआईटी जेई रिलेटेड स्ट्रेटजीज वीडियोस बना रखी है, तुमको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अभी मत देखना, बट एक बार गो थ्रू कर लो, ट्रस्ट मी तुमको एक तो काम की वीडियो मिल ही जाएगी। साथ में अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है आईआईटी जेई रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल बी डेफिनेटली back with a new video on that topic. Thank you so much for watching. This is Eclipse Nova signing off.